Good morning. Hello friends. Abhishek Chaudhary here and you are watching your own Science Vatka. Our chapter is Carbon and its compound from class 10 science and topic is versatile nature of carbon. Here given we have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds. First we should have to know what is versatile. वर्सेटाइल का मीनिंग क्या होता है? वर्सेटाइल का मीनिंग होता है बहुमुखी, जिसका बहुत सारा हम लोग यूटिलाइज कर सकते हैं। तो क्यों कार्बन, वाई कार्बन इज वर्सेटाइल? कार्बन जो है वो क्यों वर्सेटाइल है? कार्बन इसलिए वर्सेटाइल है, कार्बन इज वर्सेटाइल बिकॉज इट कैन फॉर्म सिंगल, डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड्स। कार्बन इसलिए वर्सेटाइल है क्योंकि ये सिंगल बॉन्ड भी फॉर्म करता है, डबल बॉन्ड भी फॉर्म कर सकता है और ट्रिपल बॉन्ड्स भी फॉर्म करता है। सेकेंड में हो जाएगा इट कैन ऑल्सो फॉर्म चेन, ब्रांच चेन एंड रिंग्स व्हेन कनेक्टेड टू अदर कार्बन एटम्स। ये चेन भी फॉर्म करता है, ब्रांच चेन भी फॉर्म करता है और रिंग्स भी फॉर्म करता है जब इसको कनेक्ट किया जाता है कार्बन के अदर एटम्स से। सेकेंड प्रॉपर्टीज हो जाएगा जो दी टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सीन इन कार्बन्स दैट इज टेट्रावैलेंसी एंड कैटेनेशन। दो ठो जो कार्बन का कैरेक्टरिस्टिक्स पाया जाता है, जो इसका टेट्रावैलेंसी होता है और कैटेनेशन होता है, पुट टुगेदर गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, जो कि इसको लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को एक साथ बनाए रखने में हेल्पफुल होता है, मदद करता है। अब यहां पे आया टेट्रावैलेंसी। व्हाट इज टेट्रावैलेंसी? टेट्रावैलेंसी क्या होता है? तो टेट्रावैलेंसी कार्बन का वो रूप है, कार्बन फॉर्म्स 4 कोवैलेंट बॉन्ड्स बाय शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कार्बन जो है वो फॉर्म करता है 4 ठो कोवैलेंट बॉन्ड्स को शेयर करके, अपने इलेक्ट्रॉन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन का शेयर करके। कार्बन के पास 4 ठो वैलेंस इलेक्ट्रॉन रहते हैं। यही जो इसका प्रॉपर्टीज है उसी के रीजन से टेट्रावैलेंसी कहलाता है। दिस इज कॉल्ड एज टेट्रावैलेंसी ऑफ कार्बन। मींस एक कार्बन एटम रहेगा और वो फॉर्म्स कर सकता है 4 कार्बन एटम्स के साथ। इसके बाद कैटेनेशन आ जाता है। कैटेनेशन ऑफ कार्बन क्या होता है? कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कैटेनेशन कार्बन का वो फॉर्म होता है जिसमें कि वो लॉन्ग चेन का फॉर्मेशन कर सकता है। लेट अस सी, we have seen the formation of covalent bonds by the sharing of electrons in various elements and compounds। हम लोग ने देखा है कि फॉर्मेशन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स कैसे होता है, तो शेयर कर सकता है इलेक्ट्रॉन्स का वेरियस एलिमेंट्स के साथ और कंपाउंड्स के साथ। We have also seen the structure of simple carbons compounds methane in the beginning ऑफ दी चैप्टर्स। हम लोगों ने बिगनिंग ऑफ चैप्टर में देखा था जो कैसे सिंपल कार्बन कंपाउंड्स जो मेथेन होता है उसके साथ शेयर करता है। इन फैक्ट वी आवर सेल्व्स आर मेड अप ऑफ कार्बन कंपाउंड्स। सच्चाई में क्या है, हम लोग हमारे साथ कार्बन कंपाउंड्स के साथ बने हुए होते हैं। द नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स हुज फॉर्मूला आर नोन टू केमिस्ट्स वाज रिसेंटली एस्टिमेटेड टू बी अबाउट 3 मिलियन। 3 मिलियन से ऊपर है उसका जो कार्बन से बने हुए जो भी एलिमेंट्स है उनके फॉर्मूला। दिस outnumbers by a large margin the compounds formed by all the other elements put together। ये जो मार्जिन है वो बहुत ही विशाल है। Why is it that this property is seen in carbons and no other elements? ऐसा क्यों होता है जो ये जो प्रॉपर्टी है सिर्फ कार्बन में देखा जाता है, अदर एलिमेंट में नहीं देखा जाता है? The nature of covalent bonds enables carbons to form a large number of compounds। जो इसका कोवेलेंट बॉन्ड्स का प्रॉपर्टीज है इसी के कारण ये नंबर्स ऑफ कंपाउंड्स, लार्ज कंपाउंड बनाने में हेल्पफुल होता है। टू फैक्टर्स नोटिस इन द केस ऑफ कार्बन आर। दो ठो फैक्टर यहां पे नोटिस किया गया कार्बन के इस रूप में।
कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड्स विथ अदर एटम्स ऑफ कार्बन। कार्बन के पास एक यूनिक एबिलिटी होता है जिसके साथ कि वो या तो अदर एटम्स के साथ ये ऐसा कर सकता है, कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कर सकता है, या कार्बन अपने साथ भी कर लेता है। गिव राइज ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल, और राइज करता है लार्ज बड़े मॉलिक्यूल्स का राइज होता है। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। यही जो प्रॉपर्टीज है वही कैटेनेशन कहलाता है। कैटेनेशन के बारे में पहले भी बता चुके हैं। कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। जो इसका एबिलिटी होता है लंबे चेन फॉर्म करने का, वही इसका प्रॉपर्टीज कैटेनेशन कहलाता है। दिस कंपाउंड्स में हैव लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन ब्रांच्ड चेन ऑफ कार्बन और इवन कार्बन एटम्स अरेंज्ड इन रिंग। या तो ब्रांच चेन में होगा या नहीं तो कार्बन एटम्स रिंग में भी हम लोग अरेंज कर सकते हैं। इन एडिशन कार्बन एटम्स में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड्स। पहले भी समझ चुके हैं जो कार्बन एटम्स जो है वो लिंक्ड हो जाते हैं सिंगल बॉन्ड के साथ भी, डबल बॉन्ड के साथ भी और ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन्स विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन द कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। यहां पे आया सेचुरेटेड टर्म्स। मोस्ट वीवीआई टर्म्स इज सेचुरेटेड कंपाउंड्स। दो टाइप के कंपाउंड्स होते हैं, एक सेचुरेटेड होते हैं, एक अनसेचुरेटेड होते हैं। जो ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन जिसमें सिंगल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है वो सेचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाता है। डबल और ट्रिपल वाले जो भी बॉन्ड्स होते हैं उसको अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। उसमें फुलफिल नहीं होते रहता है, इस रीजन से डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है। Compounds of carbons having double or triple bonds between their carbon atoms are called unsaturated compounds. No other elements exhibits the property of catenation to the extent seen in carbon compounds. Silicon forms compounds with hydrogen which have chains of up to 7 or 8 atoms, but these compounds are very reactive। जो सिलिकॉन के साथ दिखा जाता है उसमें भी ऐसा ही होता है। 8 एलिमेंट जो 7 और 8 एटम्स जो है वो चेन बना लेते हैं, लेकिन ये क्या होते हैं, बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव हो जाते हैं। दी कार्बन बॉन्ड इज वेरी स्ट्रांग। जो कार्बन कार्बन का बॉन्ड होता है वो बहुत ही मजबूत होता है। एंड हेंस स्टेबल, और ये क्या होता है, स्टेबल होता है। दिस गिव्स अस द लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स विथ मेनी कार्बन एटम्स लिंक टू इच अदर। यही ऐसा प्रॉपर्टीज होता है जिसके कारण कि लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स जो है वो कार्बन एटम्स के साथ एक दूसरे के साथ लिंक हो जाते हैं, जुड़ जाते हैं। सेकेंड, सिंस कार्बन हैज ए वैलेंसी ऑफ 4, कार्बन के पास कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है, 4। इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन ऑफ एटम्स ऑफ सम अदर मोनो वैलेंट एलिमेंट्स। या तो ये किस कार्बन के अलग 4 और एटम से ऐड हो सकता है, या नहीं तो अदर जो भी मेरा एलिमेंट्स होगा मोनो वैलेंट उसके साथ भी ऐड होता है। Compounds of carbons are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements, giving rise to compounds with specific properties which depends on the elements other than carbon present in the molecules. Again, the bond that carbon forms with most other elements are very strong, making these compounds exceptionally stable। जो कार्बन के साथ बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है अदर एलिमेंट्स वो भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग्स होते हैं, और ये जो कंपाउंड्स होते हैं वो एक्सेप्शनल होते हैं, स्टेबल। वन रीजन फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग बॉन्ड्स बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज। एक जो रीजन होता है वो क्या होता है, कार्बन का बहुत ही छोटा साइज होता है, इसके रीजन से भी ऐसा होता है। दिस इनेबल्स द न्यूक्लियस टू होल्ड्स ऑन टू द शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स स्ट्रांगली। ये न्यूक्लियस को ऐसा बना देता है जिससे कि वो शेयर्ड पेयर को काफी मजबूती से पकड़ के रखता है। द बाउंड्स फॉर्मेशन बाय एलिमेंट्स हैविंग लार्जर एटम्स आर मच वीकर। जो बॉन्ड्स फॉर्मेशन होता है एलिमेंट्स के साथ हैविंग लार्जर
एटम्स के साथ वो क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा कमजोर होता है। हियर गिवन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में जानते हैं। दी टू कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स सीन इन कार्बन्स दैट इज टेट्रावेलेंसी एंड कैटेनेशंस। पहले ही समझ चुके हैं व्हाट इज टेट्रावेलेंसी। टेट्रावेलेंसी क्या होता है, तो जो भी कार्बन के कोवेलेंट्स बॉन्ड्स होते हैं वो अपने साथ शेयर करके वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं, कार्बन के साथ वैलेंसी को पूरा कर लेते हैं, यही जो है वो उसका टेट्रावेलेंसी प्रॉपर्टीज कहलाता है। मीन्स एक कार्बन एटम जो है वो कार्बन के 4 अदर एटम्स के साथ भी बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। कैटेनेशन क्या होता है, कैटेनेशन इज द एबिलिटी ऑफ कार्बन टू फॉर्म लॉन्ग चेन। कैटेनेशन ऐसा एबिलिटी है कार्बन का जिसके कारण कि वो लंबा चेन बना लेता है। पुट टुगेदर गिव राइज टू ए लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स, इस सबको साथ रहते हैं और लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स का फॉर्मेशन हो जाता है। मेनी हैव द सेम नॉन कार्बन एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स अटैच्ड टू डिफरेंट कार्बन चेन्स। बहुत सारे जानते हैं कि नॉन कार्बन एटम्स का जो ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम्स जो अटैच्ड होता है वो डिफरेंट होता है कार्बन चेन में, अलग अलग होता है। दिस कंपाउंड्स वेयर initially extracted from natural substance and it was through that these carbon compounds are or organic compounds could only be formed within a living system. That is, it was postulates that a vital force, इसके पास बहुत ही बड़ा फोर्स होता है, was necessary फॉर देयर सिंथेसिस, इसके सिंथेसिस के लिए वो जरूरी होता है। फ्रेडरिच वॉल्स डिस्प्रूव्ड दिस इन 1828 बाय प्रिपेयरिंग यूरिया फ्रॉम अमोनियम साइनेट। अमोनियम साइनेट से जो यूरिया का फॉर्मेशन हुआ था, बट कार्बन कंपाउंड्स एक्सेप्ट फॉर oxides of carbon, carbonates and hydrogen carbonate salts continue to be studied under organic chemistry। ये जो पढ़ाई होता है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर आता है। नाउ वी आर गिवन सेचुरेटेड एंड अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स। सेचुरेटेड के बारे में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ऐसा कार्बन कंपाउंड जो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा सेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स कहलाता है। अनसेचुरेटेड में जो भी कार्बन कंपाउंड्स डबल और ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा रहेगा उसको अनसेचुरेटेड कार्बन कंपाउंड्स बोला जाता है। वी हैव ऑलरेडी सीन दिस द स्ट्रक्चर ऑफ मेथेन। मेथेन का स्ट्रक्चर कैसा होता था, सेचुरेटेड होता था। Another compounds forms between the carbon and hydrogen is ethane with the formula C2H6। मेथेन का होता था CH4, एथेन का होता है C2H6। इसको इस तरह से भी जान सकते हैं कि फॉर्मूला और नेमिंग कैसे लिखे जाते हैं। इसके लिए यहां से देखेंगे नोमेनक्लेचर में, देखिए प्रीफिक्स क्या क्या रहेगा। तो मेथ के लिए कार्बन एटम्स का नंबर कितना है, 1 मीन्स n इज इक्वल टू 1 देंगे। इसके बाद एथ है, एथ के लिए 2 देंगे। प्रोप के लिए 3 लिखते हैं। ब्यूट के लिए 4, ब्यूट 4 का मतलब क्या होता है, ब्यूट। पेंट मीन्स 5, हेक्स मीन्स 6, हेप्ट मीन्स 7, ऑक्ट मीन्स 8, नॉन मीन्स 9, डेक मीन्स 10। अभी हम लोगों को 10 तक का ही पता रहना चाहिए, इससे आगे भी है लेकिन वो आगे क्लास में पढ़ेंगे। यहां पे हम लोगों को 10 तक का ही जरूरत पड़ेगा। मेथ मीन्स 1 होता है, एथ मीन्स 2 होता है, प्रोप मीन्स 3 होता है, ब्यूट मीन्स 4 होता है, पेंट मीन्स 5 होता है, हेक्स मीन्स 6 होता है, हेप्ट मीन्स 7 होता है, ऑक्ट मीन्स 8 होता है, नॉन मीन्स 9 होता है, डेक मीन्स 10 होता है। तो इस सबको रिमेंबर करना जरूरी है। इसके बाद हम लोग यहां पे ग्रुप में देखते हैं तो एल्केन जो ANE ग्रुप का रहेगा उसके लिए फॉर्मूला यूज होता है ANE ग्रुप के लिए CnH2n+2। अब देखिए मेथ मीन्स क्या बताया था हमने, मेथ मीन्स 1, तो n इज इक्वल टू 1 रखेंगे तो मेथ प्लस ANE मेथेन हो गया। उसके लिए क्या फॉर्मूला हो जाएंगे, तो मेथेन के लिए हो जाएंगे n इज इक्वल टू 1 तो C1H2
2 × 1 + 2 = C1H4 = CH4। इसीलिए इसका जो मेथेन का होता है वो CH4 हो जाता है। इसके बाद देखेंगे ईएनई ग्रुप में। ईएनई ग्रुप का फॉर्मूला होता है CnH2n। CnH2n जो है वो ईएनई ग्रुप, तो METH लिखा रहेगा और उसके आगे इन लिखा रहेगा। तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, CnH2n देंगे, लेकिन इसका हम लोग स्ट्रक्चर फॉर्मेशन नहीं कर पाते हैं, इसीलिए मेथिन नहीं होता है। ये कहां से शुरू होता है, तो ये शुरू हो जाएगा आपका एथीन से। एथीन से क्या हो जाएगा, तो CN, तो एथ, तो मेथ के बाद क्या आता है, एथ। एथ मीन्स क्या होता है, N = 2। तो एथ है प्लस ईएनई ग्रुप है, तो ईएनई ग्रुप का क्या होता है, CnH2n। ईएनई ग्रुप का होता है तो N = यहां पे क्या लेंगे, N = 2 लेंगे, क्योंकि क्या है यहां पे ईथ। मेथ के बाद ईथ होता है, N = 2 लेते हैं तो C2H4 हो जाएगा एल्किन्स का। उसके बाद YNE ग्रुप है, यहां पे देखेंगे तो यहां पे फॉर्मूला हो जाता है CnH2n - 2। YNE ग्रुप जिसमें भी लगा रहेगा, YNE रहेगा लास्ट में, तो उसमें फॉर्मूला लगाएंगे CnH2n - 2, और इसके अकॉर्डिंग हम लोग N = कितना रखेंगे, N = 2 रखिए। इथिन है तो क्या हो जाएगा, C2H2। तो स्ट्रक्चर यहां पे लास्ट में दिख ही रहा है C2H2 का कैसा स्ट्रक्चर होगा। Now comes once again on our topic, saturated and unsaturated carbon compounds. We have already seen the structure of methane and other compounds forms between the carbon and hydrogen is ethane with a formula of C2H6। इसके पास क्या फॉर्मूला है, C2H6। तो कार्बन 2 ठो रहेगा, हाइड्रोजन कितने रहेंगे, 6 रहेंगे। तो उसको ऐड किया जाएगा, तो यहां पे N = 2 है, तो क्या हो गया फॉर्मूला, इसका क्या नेम होगा, तो इसका नेम हम लोग जानते हैं एथेन। इसका नाम होगा एथेन। In order to arrive at the structure of simple carbon compounds, the first step is to link the carbon atoms together with a single bond and then use the hydrogen atoms to satisfy the remaining valencies of carbon, figure 4.6b। For example, the structure of ethane is arrived in the following steps। क्या हो जाएगा, एथेन है तो एथेन ईथ मीन्स 2 होता है, N = 2 दिए तो कार्बन 2 ठो हो गया, और फॉर एन है तो क्या फॉर्मूला होता है, CnH2n + 2। तो CnH2n + 2 तो C2H6 हो गया। तो 2 ठो कार्बन पहले ऐड करेंगे, 2 ठो कार्बन ऐड कर लिए। कार्बन एटम्स लिंक टुगेदर विथ अ सिंगल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड से ऐड होंगे। 3 valencies of each carbon atoms remain unsatisfied, so each is bounded to 3 हाइड्रोजन एटम्स गिविंग। जो 3 हाइड्रोजन एटम्स है वो गिविंग, किसी भी एटम्स के साथ 4 ठो बॉन्ड का होना जरूरी होता है फॉर्मेशन के लिए। ईच कार्बन एटम्स बाउंडेड टू 3 हाइड्रोजन एटम्स, जितने भी कार्बन एटम्स है सब बाउंडेड है 3 ठो हाइड्रोजन एटम से। द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथेन इज शोन इन फिगर 4.6c। जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर है वो 4.6c में दिया गया है। कार्बन है तो कार्बन के पास कितने होंगे, 4 होंगे, तो इसका क्रॉस करके 4 ठो दे दिया है। दूसरे कार्बन के पास भी कितने होंगे, 4 होंगे, तो ठीक है। और हाइड्रोजन के पास सिंगल सिंगल होंगे, उसका डॉट में शो किया गया है। Here the electron dot structure shown in figure, can you draw the structure of propane? अब प्रोपेन है, एथ मेथ एथ, उसके बाद प्रोप होता है। प्रोप में क्या होता है, N = 3। अब N = 3 दीजिए तो क्या आएगा, C3H2 × 3 + 2, तो कितना आ जाएगा, C3H8।
C3H8 का बना है, ये 3 ठो कार्बन को का बॉन्ड होगा, 3 ठो कार्बन होगा और उसके साथ हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल एलिमेंट्स एडेड होगा. You will see that the valencies of all the atoms are satisfied by single bonds between them. जो valencies होता है उनके बीच में सिंगल बॉन्ड से सभी satisfied हैं. Such carbon compounds are called saturated compounds. पहले ही समझ चुके हैं saturated compounds क्या होता है, जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड का यूज होता है. सिंगल बॉन्ड से जो भी satisfied हो जाएंगे स्ट्रक्चर, वो क्या कहलाते हैं, सेचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं. दिस कंपाउंड्स आर नॉर्मली नॉट वेरी रिएक्टिव. ये कंपाउंड्स जो हैं वो क्या है, बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव नहीं होते हैं. However, another compounds of carbon and hydrogen has the formula C2H4 and is called ethane. तो इथेन में क्या आ गया फॉर्मूला, C2H4. हाउ इसका होता है क्या फॉर्मूला, CnH2n. ENE ग्रुप का है तो CnH2n लगाएंगे. अब ईथ है पहले लिखा हुआ तो n इज इक्वल टू 2 देंगे तो C2H2 इंटू 2 4. हाउ कैन दिस मॉलिक्यूल्स बी डिपिक्टेड, वी फॉलो द सेम स्टेप वाइज अप्रोच एज एबव. Each carbon atoms gets 2 hydrogen atoms to give we see that one valency per carbon atoms remain unsatisfied. एक जो वैलेंसी होता है कार्बन एटम्स का वो अनसेटिस्फाइड होता है, सेटिस्फाइड नहीं हो जाता है. इसीलिए हम लोग क्या देते हैं, 2 ठो कार्बन एटम्स के बीच डबल बॉन्ड का यूज होगा. अब सिंगल कार्बन दे दीजिएगा तो उसमें डबल बॉन्ड का यूज कर ही नहीं सकते. कहां से डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन के साथ डबल बॉन्ड के साथ तो एडिशन होगा नहीं. इसीलिए इसमें क्वेश्चन जब आता है जो क्यों इसमें हम लोग डबल बॉन्ड का यूज करते हैं, क्यों इसको हम लोग मेथ इन क्यों नहीं लिखते हैं, तो मेथ जैसे ही हो गया तो कार्बन एक ही रहेगा ना, तो वो डबल बॉन्ड के साथ तो ऐड होगा नहीं. तो डबल बॉन्ड के साथ ऐड कब होगा, जो कार्बन कार्बन से डबल बॉन्ड के साथ ऐड हो सकता है. तो इसीलिए यहां पे देखेंगे जो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो एथीन से होता है, मेथीन नहीं होता है. मेथीन कभी नहीं लिखा जाता है, क्या लिखा जाता है, एथीन, क्योंकि इसमें 2 ठो कार्बन होने चाहिए. तो 2 ठो कार्बन या 2 से अधिक कार्बन कब होगा, जब 2 कार्बन से शुरू करेंगे, n इज इक्वल टू 2 लेंगे. तो इसीलिए यहां पे एथीन लिखा जाता है. वी सी दैट वन वैलेंसी पर कार्बन एटम्स रिमेन अनसेटिस्फाइड. दिस कैन बी satisfied only if there is double bonds between the 2 carbons given us. Carbon and its come. The electron dot structure of ethene is given in figure 4.7. अब फिगर 4.7 में देख लीजिए, यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच एक कार्बन का 4 ठो होगा, दूसरे कार्बन का 4 ठो होगा, बाद बाकी 4 ठो हाइड्रोजन है, चारों हाइड्रोजन का सिंगल सिंगल होगा. तो दोनों कार्बन क्या करेंगे, अपने बीच 2-2 इलेक्ट्रॉन्स का शेयर करेंगे. The electron dot structure of ethene given in figure 4.7. Yet another compounds of hydrogen and carbon has the formula C2H2 is called ethene. अब YNE ग्रुप में देखिए, YNE ग्रुप में क्या यूज करेंगे हम लोग, ट्रिपल बॉन्ड्स का यूज करेंगे. इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है, फॉर्मूला होता है CnH2n-2. पहले ही हम लोग देख चुके हैं क्या होता है फॉर्मूला YNE ग्रुप का, CnH2n-2. तो यहां पे क्या हो गया, C2H2. तो 2 ठो कार्बन रहेगा तो कार्बन सिंगल बॉन्ड के साथ भी ऐड होता है, कार्बन से कार्बन डबल बॉन्ड के साथ भी ऐड होता है, कार्बन से कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के साथ भी ऐड होता है. लेकिन कार्बन से जो हाइड्रोजन है वो हमेशा सिंगल बॉन्ड के साथ ही ऐड होगा. हाइड्रोजन कभी भी डबल बॉन्ड नहीं लेता है क्योंकि उसके पास एक ही तो इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो एक ही इलेक्ट्रॉन वो शेयर कर सकता है. कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ एथीन्स. How many bonds are necessary between the 2 carbon atoms in order to satisfy their valency? Such compounds of carbon having double or triple bonds between the carbon atoms are known as unsaturated carbon compounds, and they are more reactive than the saturated carbon compounds. जो unsaturated carbon compounds हैं वो क्या होते हैं, डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड, तो वो क्या होते हैं, ज्यादा रिएक्टिव होंगे. किससे,
जो सिंगल बॉन्ड से एडेड है, सिंगल बॉन्ड से एडेड है तो उसको तो अब जरूरी नहीं है, वो कंप्लीट ऑक्टेट का फुलफिल कर लिया अपने में। जो डबल बॉन्ड से एडेड है उसमें गुंजाइश है, जो दूसरे एलिमेंट्स ऐड हो सकते हैं। जो ट्रिपल बॉन्ड से एडेड है उसमें भी गुंजाइश है। तो इसीलिए ये सब ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, मोर रिएक्टिव होते हैं। किससे? सैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड से। चेन, ब्रांच एंड रिंग। अब चेन, ब्रांच और रिंग के बारे में पढ़ेंगे। इन दी अर्लियर सेक्शंस वी mention the carbon compounds methane, ethane and propanes containing respectively 1, 2 and 3 carbon atoms. Such chains of carbon atoms can contain 10 carbon atoms. इस तरह से 10 कार्बन एटम्स तक कंटेन कर सकता है। The name of structure of 6 ऑफ दिस आर गिवन इन टेबल 4.2। 6 का यहाँ पे टेबल 4.2 में हम लोगों का दिया हुआ है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला नेम देखेंगे, आगे में क्या लिखा हुआ है। आगे में सब में ANE ग्रुप है, तो ANE ग्रुप को हम लोग कैसे समझते हैं? CnH2n+2 से ANE ग्रुप को समझते हैं। अब उससे पीछे देखेंगे, जो हमारा उससे पीछे लिखा हुआ है मेथ लिखा हुआ है। मेथ मीन्स क्या होता है? N=1। एथ मीन्स क्या होता है? N=2। प्रोप मीन्स क्या होता है? N=3। ब्यूट मीन्स क्या होता है? N=4। पेंट मीन्स क्या होता है? N=5। हेक्स मीन्स क्या होता है? N=6। तो मेथेन है तो क्या हो जाएगा? C1 H कितना हो जाएगा? 2 × 2 2 × 1 + 2, तो कितना आ जाएगा? CH4। फिर एथेन में वही फॉर्मूला यूज करेंगे, C2H6 आएगा, C3H6 आएगा प्रोपेन में। अब एन ग्रुप का है तो एन ग्रुप क्या होता है? सैचुरेटेड होता है, सभी सिंगल बॉन्ड से एडेड रहेगा। बट लेट अस टेक another look of butane. If we make the carbon skeletons with 4 carbon atoms, कार्बन का स्केलेटोन बनाते हैं 4 ठो कार्बन एटम से, we see that 2 different skeletons are possible, 2 ठो डिफरेंट स्केलेटोन पॉसिबल है। अब यहां पे फिगर में भी दिया है 2 पॉसिबल स्केलेटोन्स। फिलिंग द रिमेनिंग वैलेंसीज विथ हाइड्रोजन गिव्स अस, क्या दे देता है? 4 ठो कार्बन हाइड्रोजन के साथ ऐड है। दोनों स्ट्रक्चर में कंपेयर करेंगे। कंप्लीट द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला 2 स्ट्रक्चर्स विथ द फॉर्मूला C4H10। वी सी बोथ द स्ट्रक्चर हैव द सेम फॉर्मूला, दोनों स्ट्रक्चर के पास सेम फॉर्मूला है C4H10। सच कंपाउंड्स विथ आइडेंटिकल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल आइसोमर्स। ये टर्म याद रखना है, स्ट्रक्चरल आइसोमर्स क्या होता है? मीन्स उस दोनों के फॉर्मूला सेम होंगे लेकिन उस दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो दोनों का डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा। In addition of straight and branched carbon chain, some compounds have carbon atoms arranged in the form of ring। कुछ कार्बन एटम्स के रिंग के फॉर्म में अरेंज्ड रहते हैं, जैसे बेंजीन। बेंजीन सब क्या क्या फॉर्मूला होता है? वो भी रिंग के फॉर्म में रहता है। फॉर एग्जाम्पल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो इसलिए बोला जाता है क्योंकि एक जगह से जहां से स्टार्ट होता है वहीं पे आके एंड होता है, तो ये कंप्लीट करता है एक रोटेशन, इसीलिए इसको साइक्लो बोला जाता है। हेक्सेन है तो देख लेंगे C6 हेक्स का होता है 6H12। एंड फॉलोइंग स्ट्रक्चर, एंड द फॉलोइंग स्ट्रक्चर ए में दिया गया है, C6 दे दिया गया है, एस देख लीजिए 12 दे दिया गया है। स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन कार्बन स्केलेटोन ए बी में है कंप्लीट मॉलिक्यूल्स। कैन यू ड्रॉ द इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर ऑफ साइक्लोहेक्सेन? स्ट्रेट चेन, ब्रांच्ड चेन एंड cyclic carbon compounds all may be structured and under unsaturated। सभी स्ट्रक्चर्ड सेचुरेटेड होंगे, हो सकते हैं या नहीं तो अनसेचुरेटेड भी। फॉर एग्जांपल बेंजीन, बेंजीन में बताए थे C6H6 होता है, डबल बॉन्ड के साथ एडिशन है तो अनसेचुरेटेड हो गया। हैज द फॉलोइंग स्ट्रक्चर, बेंजीन का फॉलोइंग स्ट्रक्चर है, ये VVI क्वेश्चन है, पूछता भी है। ऑल दिस कार्बन कंपाउंड्स विच कंटेन just carbon and hydrogen are called hydrocarbons
Amongst these, the saturated hydrocarbons are called alkanes. जो saturated hydrocarbons है उसको alkanes बोला जाता है. The unsaturated hydrocarbons which obtain one or more double bonds are called alkenes. Those containing one or more triple bonds are called alkynes. Will you be my friends? Here given. The next topic is. Thank you for watching Science Vatka.